तो देश में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। घरों की छत से लेकर पहाड़ों तक बर्फ जमी हुई है, गाड़ियों पर बर्फ जमी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। आज कश्मीर में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर 9 इंच तक बर्फ जम गई है, जिससे लोगों का जनजीवन ठप हो गया। लेकिन पहाड़ी इलाकों में घूमने पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का खूब मजा ले रहे हैं। पर्यटकों के आने से कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड बढ़ गई है और दिल्ली समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। देश की राजधानी सर्द हवाओं से परेशान। दिल्ली को ठिठुरती ठंड, शीतलहर का प्रहार प्रचंड। ठंड का 4 डिग्री का टॉर्चर, सर्द दिसंबर तोड़ेगा रिकॉर्ड। दिल्ली में सर्द मौसम को मस्त मौसम कहने वालों का भी अब हाल बेहाल है। देश की राजधानी में ठंड और कोहरे से मौसम की मस्ती अब परेशानी में बदल चुकी है। न धूप निकल रही है, न तापमान बढ़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक बस बर्फीली हवाओं से सामना हो रहा है। 1-2 दिन तक तो दिल्ली वाले इसे शिमला का मौसम कहते रहे, एंजॉय करते रहे। लेकिन अब ठंडी हवाएं और कोहरा दिल्ली वालों का हाल बेहाल कर रही है। मंगलवार को दिल्ली में तापमान ने 4 डिग्री छू लिया। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही कहा था कि जो पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उससे आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री गिर सकता है। दिल्ली में आज सुबह से ठंड और कोहरे का कर्फ्यू लगा हुआ है। सुबह की शुरुआत दिल्ली में हर तरफ घने कोहरे से हुई। इस संडे तक मौसम थोड़ा गर्म था। संडे को जो मॉर्निंग में जो बारिश हुई है उससे ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और बारिश होने से क्या हो गया, ठंड भी बढ़ी प्लस पोल्यूशन लेवल जो काफी कम हो गया इसके वजह से। इस बार हम आए कम से कम 15-20 दिन बाद, तो सामने हमें इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा है। इतनी धुंध है कि क्लीन ही नजर नहीं आ रहा और ठंड बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग में जब हम साइकिलिंग करते थे तो हमें मतलब ज्यादा ड्रेसअप नहीं करना पड़ता था, तो अब के मतलब 2-3 दिन में मौसम चेंज होने के कारण हमें ड्रेसअप भी काफी हाई लेवल करना पड़ रहा है। जैसे गर्म वुलन हमें कपड़े पहनना पड़ रहा है क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। साइकिलिंग करते हुए हवा भी लगती है फेस पे। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आगे भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी। 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। तस्वीरें दिल्ली रोहतक रोड की हैं। हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है और ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली मेरठ हाईवे का भी है। तो ध्यान रखिए, फिलहाल मौसम मस्ती का नहीं बल्कि सावधान रहने का है। ठंडी हवाओं से खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों को बचाकर रखने का है। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया। तो वहीं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में बर्फबारी के बाद जहां वहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुसीबत पैदा हुई। गुलमर्ग में किस तरह से बर्फबारी ने लोगों के जनजीवन पर असर डाला, इस रिपोर्ट में देखिए। छोड़िए स्विट्जरलैंड, छोड़िए यूरोप, यहाँ आइए हिंदुस्तान की जन्नत में। कश्मीर आइए और सफेद जन्नत के दीदार कीजिए। श्रीनगर आए घूमने पर्यटकों की तो मन की मुराद पूरी हो गई। ताजा बर्फबारी देखकर उनके जुबान से यही निकल रहा है, कुछ दिन तो गुजारो कश्मीर में। बर्फ यानी यहाँ पे जो जन्नत है, जन्नत। ये तो स्विट्जरलैंड से भी अच्छा ये है। तो क्या क्या किया आपने यहाँ पर? अभी हम अभी आए हैं, कल ही आए हैं शाम को, अभी चालू करेंगे सब। तो आप बर्फबारी सुनकर आए थे? हाँ हाँ, पता ही था कि बर्फ है, देखना ही था। पहले आए हुए हैं बट ये सीजन में नहीं आए हैं, ये सीजन में फर्स्ट टाइम आए हैं। ऐसा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इतना कितना खूबसूरत आपको लग रहा है? बहुत बहुत खूब। बर्फबारी से सूखी ठंड से लोगों को राहत मिली है तो पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें बर्फबारी देखने को मिली है।
ये जो कहते हैं ना कि कश्मीर जन्नत है, ये यहाँ पे आके पता चलता है कि सच्ची में जन्नत है। ये इसकी खूबसूरती को बयां करना तो मतलब मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है इसको बयां करने के लिए। दुनिया भर में मशहूर खूबसूरत पर्यटन स्थल गुलमर्ग में एक बार फिर भारी बर्फबारी से पूरा इलाका श्वेत प्रदेश में तब्दील हो गया है। न केवल गुलमर्ग बल्कि तंगमर्ग में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भी गिरावट आ गई है। मौसम विभाग ने पहले ही बर्फबारी की भविष्यवाणी की थी। गुलमर्ग में बर्फबारी होते ही एक बार फिर सैलानियों का आना शुरू हो गया है। गुलमर्ग में लाइव स्नोफॉल देखना उनके लिए अद्भुत अनुभव था। यहाँ करीब 10 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है। कश्मीर में एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह है गुलमर्ग। गुलमर्ग हिल स्टेशन को कश्मीर का विंटर्स में ताज माना जाता है और यहाँ पर आप जहां भी नजर दौड़ाएं वहां बर्फ ही बर्फ है। और जो ये धुंध छाई है इसने इस जगह को और सुहाना कर दिया है, क्योंकि इस मौसम को पर्यटक बेहद पसंद करते हैं और जिसके कारण यहाँ के लोगों का रोजगार चलता है। पर्यटन विभाग से जुड़े लोग बेहद खुश हैं कि बर्फबारी लगातार यहाँ गुलमर्ग में हो रही है, जिससे पर्यटकों का आना जो है वो बढ़ रहा है गुलमर्ग की तरफ। लेकिन अगर तापमान की बात करें, इस वक्त हालांकि दिन का समय है, तापमान कुछ ठीक है, करीबन 0 डिग्री के आसपास तापमान होगा, लेकिन रात का तापमान यहाँ -5 से -6 तक चला जाता है। यहाँ पर कुछ होटल्स में बुकिंग भी अब होने लगी है, क्योंकि कोविड महामारी के चलते पिछले 1 साल से पर्यटन विभाग जो है यहाँ खासा नुकसान झेल रहा है। लेकिन अब मौसम विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि अगले 24 घंटों तक जो है बर्फबारी और हो सकती है और वो निसंदेही इस जगह के लिए बेहद लाभदायक होगी, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का फेमस स्कीइंग रिजॉर्ट है और यहाँ पर स्कीयर्स जो है देश विदेश से यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ के वाइल्ड स्लोप्स जो स्कीइंग के हैं और जो स्नो पाउडर है वो दुनिया भर में मशहूर है। बर्फबारी के बीच ही सैलानी स्लेज पर स्लाइड करते हुए और स्कीइंग का मजा लेते नजर आए। अपने सामने बर्फबारी देखने का मजा ही कुछ और है। फिलहाल पूरा गुलमर्ग और तनमर्ग क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब गया है। कई फीट मोटी बर्फ की परत चारों ओर नजर आ रही है। स्थानीय कारोबारी भी बर्फबारी से खुश हैं कि इससे सैलानी आएंगे और उनकी कमाई बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ कमाई का बड़ा साधन पर्यटन है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं और ये टाइम स्नोफॉल भी मिल गया लकीली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे वैसे भी कोविड सिचुएशन बहुत कम है, तो आराम से आप बेफिक्र आ सकते हैं यहाँ पे। गुलमर्ग में क्रिसमस और नए साल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह के लिए गुलमर्ग में बहुत सारे होटल बुक होने शुरू हो गए हैं। तो स्नो ही एंजॉय कर रहे हैं। वी कांट गेट ओवर द फैक्ट इतना स्नो है यहाँ पे, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा है। हम बॉम्बे से हैं तो वहाँ पे कभी स्नो देखने नहीं मिलता, तो एक्साइटमेंट ही वो अलग है। हालांकि बर्फबारी से आम लोगों के लिए दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर लेह और मुगल रोड राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.